दोस्तों वह की इंग्लिश में अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, खासकर उन लर्नर्स को जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। एक्चुअली वह की 3 इंग्लिश होती हैं, ही, सी एंड दैट। तो कौन सी कब लगानी है, आज इस असमंजस को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जानो कि वह और वो ये एक ही बात होती है। ऐसा नहीं है कि किसी सेंटेंस में वो आ गया तो आप सोचे कि इसकी इंग्लिश कुछ और होगी, नहीं, वह और वो एक ही बात होती है। क्योंकि किताबों में तो वह लगा होता है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह लंबी है, वह मेरा भाई है, वह उसका पेन है। जबकि हम अपनी दिनचर्या में जो यूज़ करते हैं वो बोलते हैं, यानी कि वह नहीं बोलते। आप कभी नोटिस करना, आप भी, हम वह नहीं बोलते, किताबी भाषा को हम उस हूबहू ऐसे नहीं बोलते जैसे किताबों में लिखा होता है, वह कहाँ जा रहा है, वह ये कर रहा है, वह वो कर रहा है, ऐसे नहीं बोलते। हम वो लगा देते हैं, जैसे वो कहाँ है, वो छत पर है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मेरी साइकिल है, वो तुम्हारा मोबाइल है। तो वो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वो के लिए भी ही, सी और दैट ही लगाते हैं, बस हमें इनमें फ़र्क पता हो जाए कि कहाँ पर कौन सा लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिए, वह या वो के लिए ही तब लगाते हैं जब सिंगुलर मेल की बात हो। सिंगुलर मेल मतलब कि एक सिंगल पुरुष वाचक व्यक्ति कोई भी हो। और वह या वो के लिए सी तब लगाते हैं जब सिंगुलर फीमेल की बात हो। और जब किसी चीज़ की बात हो तब हम दोस्तों दैट लगाते हैं। हालांकि दैट जो होता है वो एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये किसी दूर की चीज़ को इंगित करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कोई चीज़ दूर रखी हुई है, आप इंडिकेट कर रहे हैं कि वह कुर्सी है, वह पेड़ है, तब इस कंडीशन में लगाते हैं। लेकिन हाँ इतना है कि लड़की और लड़के के लिए ही और शी लगाते हैं। ठीक है, तो बात सीधी सी क्लियर है, अभी एग्जाम्पल से बात एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, वह लंबा है। अब दोस्तों लंबा कौन है, लड़का होगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर हम वह के लिए ही लगाएंगे, ही इज़ टॉल। क्यों, और अगर ये लड़की होती तो कैसे बोलते हम, वह लंबी है, लंबी आता फिर शब्द, तो इसका मतलब ये लड़की नहीं है, लड़का है, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, वह नर्स है। तो अब दोस्तों नर्स कौन होते हैं, नर्स तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के तो होते नहीं हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है कि ये लड़की है तो शी लगाएंगे, सी इज़ अ नर्स। और ये तीसरा वाला देखिए, वह कुर्सी है। अब कुर्सी दोस्तों ना तो लड़की है और ना लड़का है, यानी ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज़ अ चेयर। तो आई होप दोस्तों आपको बात एकदम समझ में आई होगी। और वो के साथ भी देखते हैं, जैसे वो गांव में था। अब वो गांव में था, तो अब वो गांव में था, लड़की है कि लड़का है, अरे भाई लड़का है। क्यों, क्योंकि अगर वो लड़की होती तो ऐसे बोलते वो गांव में थी आता फिर, तो ये लड़का है। तो ये हो जाएगा ही वॉज इन द ब्लेज। तो यहाँ ही लगाएंगे दोस्तों क्योंकि ये लड़का है। और नेक्स्ट वाला देखिए, वो गांव में थी। अब ये देखो थी आ गया, तो इसका मतलब ये लड़की है। अब हम वो के लिए ही नहीं बल्कि शी लगाएंगे, तो सी वॉज इन द ब्लेज। और नेक्स्ट वाला है दोस्तों, वो मेरी किताब है। अब वो मेरी किताब है, अब किताब दोस्तों ना तो लड़की है ना लड़का है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट इज़ माई बुक। आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। ओके, बाय बाय।